आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। कहते हैं बड़ के दरख्त के नीचे कोई पौधा नहीं उगता। गलत कहते हैं। इधर देखिए कि सरज़मीने गर्द गर्मा गदागर गोरस्तान में एक कोंपल फूटी। अदब के बड़ जनाब अताउल हक कासमी का साया शफ़क़त नसीब हुआ तो फिर वो पौधा ही नहीं बनी, पूरे का पूरा गुल खिल उठा और आज तक नौखेज़ है। पहले मैंने लिखा कि आज 50 बरस गुजार कर भी नौखेज़ है। फिर मैंने लफ्ज़ 50 काट दिया कि पता नहीं नौखेज़ भाई को कौन कौन कितना नौखेज़ समझता या समझती है। उस्ताद मोहतरम जनाब अताउल हक कासमी साहब का फरमान है कि असल दानश्वर वो होता है जो किसी किताब को पढ़े बग़ैर उस पर 2 घंटे तकरीर कर सकता है, और अगर वो दानश्वर वो किताब पढ़ ले तो उस पर 10 मिनट तक बोल सकता है। मुझे चूँकि अभी दानश्वर बनने का एजाज़ हासिल नहीं हुआ, इसलिए मैं 10 मिनट तक बात करूँगा। मिज़ाह हर ज़ुबान में एक मुश्किल सिनफ़ अदब समझी जाती है और हर मिज़ाह नगार का अपना अंदाज़ तहरीर या असलूब होता है। जिस तरह MBBS में दाखिले के लिए FSC तक पढ़ा होना ज़रूरी है, इसी तरह हज़रत यूसुफ़ी अलैहिर्रहमा को पढ़ने और समझने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जबकि उस्ताद मोहतरम जनाब अताउल हक कासमी साहब का अपना फरमान है कि हमें तो अपने गामे माजे अच्छे लगते हैं। जवाब में गामे माजे भी इनसे वालिहाना अक़ीदत का इजहार करते हैं। यूँ इनका सिलसिला अक़ीदत जनाब मरहूम इब्ने इंशा से लेकर मौजूद हुसैन अहमद शराजी से होता हुआ MAO कॉलेज के होनहार तलबा तक चला जाता है, और असलूब तहरीर का दामन इतना वसी है कि उस पर PhD करके कई और इशफाक विर्क डॉक्टर बन सकते हैं। जनाब हुसैन शराजी का अपना अंदाज़ तहरीर है। उनकी बाबू नगर और दावत शराज में बाबू हमेशा पतलून में कसे, नेक टाई या पूरी टाई में बंदे दिखाई देते हैं, मगर उन्हीं बाबुओं में से आपने वहाँ से मिज़ाज निकाल लिया है जहाँ से हवा भी खारिज नहीं होती। बाबू होने के बावजूद आप कहकहा लगाकर हंसने को गैर मुहज़्ज़ब, हाथ पर हाथ मारकर कहकहा लगाने को आमियाना, जमाई लेने को शौकियाना, डकार मारने को जाहिलाना और मिज़ाह लिखने को मरासियाना नहीं समझते। गुल नुखेज़ अख्तर की तहरीर का कोई दायरा नहीं। इसकी मुतय्यन हदूद हैं, ना कौमा ना फुल स्टॉप। किताब नुस्खा हाय मिज़ाह में आपको पंक्चर लगाने के तरीक़ों से लेके एक कामयाब कालम नगार बनने के सलीके तक का फ़न मिलेगा और नादर नुस्खे मिलेंगे। अगर हुसैन अहमद शराजी मज़ीद तलाशी लें तो शायद एटम बम बनाने का सामान भी निकल आए। आपके इल्म में है कि रोज़नामा जंग में इनका मिज़ाह का कालम छपता है। TV वाले भी इनसे ड्रामे लिखवाते हैं, जबकि स्टेज के फ़नकार लिखवाए और वसूल किए बगैर ही इनके जुमले ले उड़ते हैं और बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। कई जुमले तो मैंने अपनी गुनाहगार आँखें झुका के गुनाहगार कानों से मोहतरमा नरगस से भी सुने थे।
मगर जब गुल नुखेज़ भाई से पूछा तो ये मुकर गए और कहा कि वो जुमले नरगिस के अपने थे। सुना है हज़रत फैज़ ने भी अपनी गज़ल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग इसी तरह नूरजहाँ को अता की थी। इनकी तहरीर में पंजाब की मिट्टी जुड़ी हुई नहीं गूंदी हुई नज़र आती है और उसमें जा बजा खूबसूरत अंदाज में जब ये देते हैं पंजाबी टच तो मुझ जैसा मस्कीन बंदा भी पुकार उठता है, नच पंजाबी नच, नच पंजाबी नच। इस किताब में पंक्चर लगाने के तरीके से लेकर कालम नगार बनने के सलीके के अलावा टेंशन फ्री शोहर रहने के गुर सिखाए गए हैं। बीबियाँ बहनें सिलाई कढ़ाई के तरीके और भाई बंदे वारदात मोहब्बत के सलीके भी सीख सकते हैं। गोया ये किताब मिज़ाह का बहिश्ती ज़ेवर है। तुर्क अदीबा एलफ शफ़क़ ने दी 40 रूल्स ऑफ लव लिख कर मोहब्बत के 40 कुलिये या उसूल बताए थे जो इंसान को इश्क़ मजाजी की सीढ़ियों से गुजार कर इश्क़ हकीकी की बुलंदियों तक ले जाते हैं। गुल नुखेज़ अख्तर ने उन्हें कम करके सिर्फ़ 4 तक का खुलासा या गेस्ट पेपर जारी किया है जो हर गामा माजा तीफ़ा फ़िका रट कर मोहब्बत का इम्तहान इम्तियाज़ी नंबरों से पास कर सकता है। दी 4 रूल्स ऑफ लव यूँ हैं: बुनियादी तरीका, तहकीकी तरीका, बर्फ़ानी तरीका और वाईफाई तरीका। बाकी राह इश्क़ व मोहब्बत के मुसाफिर खुद पढ़ के ज्ञान हासिल कर सकते हैं। एक मज़मून का उन्वान है टेंशन फ्री शोहर। अब देखिए, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। जो किसी ज़ौजा का शौहर नहीं उसके लिए शर्त है कि वो शादी करके पहले शोहरे नामुदार बने, फिर हाइपरटेंशन के इलाज के लिए रुजू करे। और वो जो एक से ज़्यादा अज़वाज के शौहर हैं उनके लिए मशवरा कुछ यूँ है: एनू लाहौर ले जाओ। और लाहौरियों के लिए मशवरा है: एनू म्याणी साहब जान तो पहले दाता साहब ले जाओ, शायद बच जाए। इन्हीं रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा हज़रत इकबाल के हुक्म के तहत नुखेज़ भाई ने बैनुल अक़वामी मामलात पर भी हाथ डाला है, ट्रंप से ख़त-ओ-किताबत की है और उस ख़त में मेलानिया ट्रंप के लिए एक खुफिया पैगाम भेजा है जो सिर्फ़ अहले दिल ही पढ़ सकते हैं। ट्रंप जैसा गूफ तो नहीं पढ़ सकता। सुना है मैडम मेलानिया भी अहले नज़र हैं और हमारे कप्तान पर उनकी नज़र है। इसी ख़त में ज़ाहरी तौर पे आपने अमेरिका को गरीब मुल्कों से कर्ज़े वसूल करने के तरीके और गरीब मुल्कों को कर्ज़े अदा करने के सलीके बताए हैं। खुद पाकिस्तान का पूरा कर्ज़ा अदा करने की ऑफ़र की है। ट्रंप की हुकूमत अगर दोबारा बन जाती तो आप यकीनन पाकिस्तान का पूरा कर्ज़ा उतार देते। लोकल गरीब, मस्कीन और मकरूज़ भी कर्ज़ा अदा करने या दबाने के तरीके इस किताब से सीख सकते हैं। आज जब रुलाने और चीखें निकलवाने के लिए हमारे मुल्क में हुस्न और हुकूमत के अलावा महंगाई, दुखी शायर, ख़वातीन नावल नगार और ड्रामा नगार वाफर तादाद में मौजूद हैं, मिज़ाह बहुत कम लिखा जा रहा है। और जो कम लिखा जा रहा है इसमें मुल्क भर के मिज़ाह निगारों से भी ज़्यादा ये बंदा अकेला लिख रहा है और उसलूब इतना बेबाक है कि अपना गिरेबां चाक या दामने यज़दां चाक। सच्चे रूप के दर्शन की चंद सतरें लिखते हैं। हम फूंक फूंक कर एलीट क्लास में कदम रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि कोई जान ना ले
कि पैंट की फिटिंग ठीक करवाई गई है। दुनिया के सामने ज़रा सी चोट पर हम ओच कहते हैं, लेकिन अकेले हूँ तो बेसाख्ता मुंह से निकलता है, ओए मैं मर गया। बाहर का इंसान कहता है कि अच्छी चीज़ को देखकर वाओ कहा जाए, मगर अंदर का इंसान ऐथे रख में ज़्यादा आसानी समझता है। इस किताब नुस्खा है मिदा में 18 साल से लेके 118 साल के जवानों के लिए रहनुमाई मौजूद है। इसे 18 साल के उम्र की बच्चों से दूर रखें। 18 साल वाले इस किताब में मौजूद मजमून मंगनी ज़रूर पढ़ें। इसके बाद वाले आफ्टर शॉक का मुताला करें। बाकी हर उम्र के ख़वातीन व हज़रात के लिए फ़राड दवाखाना तजवीज़ करता हूँ, जहाँ हर उस मर्ज़ की दवा और नुस्खा मौजूद है जिसका अभी इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ।